चलो हेडिंग डालना। अरे यार ये भी ब्लैक। मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकंड ऐसे डालना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में लिखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अच्छा दिख रहा हूँ मैं कैमरे में, है ना? हाँ सच में। अरे यार थोड़ी बहुत खुद की तारीफ कर लेते। आवेश की गति, इसकी फुल कर रखी क्वालिटी 1080 पर, मतलब शूट 1080 पे करता हूँ, पर वो यूट्यूब पे अपलोड 720 पे ही हो रही है। चेक करो और भी क्वालिटी बढ़ सकती है। फॉर्मेट एसवीसी एमजीपीजी, ये पता नहीं क्या होता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। फ्लेमिंग का रूल पता है ना? फ्लेमिंग का रूल पता है ना? ये वाला, ये क्या बताएगा? करंट। ये क्या बताएगी? ये क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और रूल आता है, पाम रूल बोलते हैं जिसको। क्या बताता है पाम रूल? क्या होता है पाम रूल? ऐसा हाथ रखना है, कौन सा? ये वाला, ठीक है? जिसमें ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां रखनी है मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें मैग्नेटिक फील्ड में अंगूठा जाएगा करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो पाम है ना, ये जिधर की साइड आ रही होगी, खुला हुआ हिस्सा, वो बताता है मेरा फोर्स। क्या बताता है? वो भी तो अभी भी परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके, और ये एक अभी भी तो वही वही वाला रूल है, फ्लेमिंग का ही रूल है। बस अभी किस हाथ से पढ़ रहे हैं? ये वाले हाथ से पढ़ रहे हैं। दोनों हाथ का यूज होना चाहिए कि नहीं? हाँ, दोनों हाथ का यूज होना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो इस वाले से फ्लेमिंग ने दे दिया, इस वाले से दे दिया, चुटकी बजती है। चल, अब अपन पढ़ेंगे क्या? एक यूनिफॉर्म मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके अंदर किसका पढ़ना है मोशन मुझे? एक चार्ज पार्टिकल का मोशन, का मोशन पढ़ना है, चार्ज पार्टिकल। एक मैग्नेटिक फील्ड बना, ये क्रॉस क्या बताता है? एक अंदर की साइड, डॉट क्या बताता है? बाहर की साइड। ठीक है, तो क्रॉस बना रहा हूँ मतलब कि अंदर की साइड होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये बना रहा हूँ मैं क्या, इसकी एक मैग्नेटिक साइड में बना तो लिखूंगा। तो इसके होते हैं मेरे दो केस। कितने? एक होता है थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। एक होता है थीटा बराबर, तीन केस होता है सॉरी। एक होता है थीटा बराबर 180 डिग्री, एक होता है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी वो दो केसेस में थ्योरी फॉर्म में भी लिखवा दूंगा, पर अभी बस जस्ट पहले सुनो, ठीक है। पिछला एक इक्वेशन अपन ने लिखी थी फोर्स की, क्या लिखी थी? 2 वी बी साइन थीटा। क्या लिखी थी? फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन, साइन थीटा की बस वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है? साइन थीटा। साइन की जगह मैंने रखा क्या? 0 डिग्री। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो फोर्स क्या हो जाएगा? मतलब अगर मैंने पार्टिकल को 0 डिग्री के एंगल पे फेंका, किस एंगल पे फेंका? जीरो, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड से। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और इधर की साइड ही मैंने क्या फेंक दिया? चार्ज फेंक दिया, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? एकदम जीरो, कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। अगर 180 कर दिया, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी की साइड डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा? 180। 180 भी क्या होता है मेरा? जीरो, तब भी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो।
पर वहीं अगर मैंने फोर्स की वैल्यू रखी क्यू बी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है, फोर्स कितना आएगा, क्यू बी बी आएगा। तो अपने को ये दो तो बस ऐसे जनरल फॉर्मेट में अपन लिख लेंगे कि भाई 0 डिग्री पर भी क्या होता है, 0 होता है, 180 डिग्री पर भी क्या होता है, 0 होता है। अभी अपन मेनली क्या पढ़ रहे हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के पर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री। केस नंबर फर्स्ट डाल लेना, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैं चार्ज फेंका ऐसा, किधर फेंका, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पीछे, चार्ज किधर फेंक रहा हूँ, सामने, तो क्या एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण एंगल आ गया मेरा। चार्ज को मैंने फेंका, क्या कर दिया, अभी पेन मत चलाओ अभी बस, इधर मैंने चार्ज को फेंका, देखो लगा, इधर मैंने चार्ज पार्टिकल, ये है मेरा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट क्या लगाऊं, वो पाम रूल लगाता हूँ, पाम रूल लगाओ, फ्लेमिंग का रूल लगाओ, तो इधर वेलोसिटी आ रही है, मतलब इधर की साइड मेरा करंट फ्लो हो रहा होगा। फिर चार्ज के पास जब वेलोसिटी आ जाती है तब क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। इधर मेरा करंट, मैग्नेटिक फील्ड पीछे के डायरेक्शन में, फ्लेमिंग का रूल लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्या करना है, हाँ ठीक, ऐसा लगाऊंगा, ये मेरा करंट की डायरेक्शन इधर जा रहा है, ठीक है, पीछे की साइड मेरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की साइड लग रहा है ये नहीं मोड़ते आ रहे थे यार, किधर चाहिए, इधर क्या लगा मेरा, मतलब कि ये था, ये इधर जाया जा रहा था, पर उधर से फोर्स लगना चालू हो तो किधर मुड़ जाएगा, ऊपर की साइड मुड़ना चालू हो जाएगा, किधर मुड़ना चालू हो जाएगा, ऊपर की साइड। अब एकदम से तो मुड़ेगा नहीं, ऐसा एकदम राउंड शेप में। अभी का पार्टिकल मेरा कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। अब इस जगह पे पार्टिकल का बताओ, ठीक है, करंट इस बार ऊपर के डायरेक्शन में, करंट एक बार ऊपर के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड पीछे, तो फोर्स किधर आ रहा है, इधर के साइड आ रहा है, फोर्स किधर आ रहा है, इधर की साइड फोर्स, इधर क्या, इधर की साइड ही फोर्स आएगा। अगर इधर की साइड फोर्स आ रहा है, मतलब इधर जा रहा था मैं, उसको वापस किधर खींच रहा हूँ, तो क्या वापस से राउंड ले लेगा, और राउंड लेते लेते कहाँ आ गया, अगर यहाँ आ गया, यहाँ पर निकालो करंट के डायरेक्शन, इधर करंट के डायरेक्शन, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगा, अरे करंट के डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड पीछे, तो अंगूठा किधर आ रहा है, नीचे। अरे यार, पाम रूल भी लगा दोगे अगर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पाम रूल मैंने लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड की साइड उंगलियां, अंगूठा, और अंगूठा किधर की साइड, करंट के डायरेक्शन में, करंट इधर, उंगलियां उधर, तो पाम किधर आ रही है, नीचे, तो फोर्स किधर लग रहा है मेरा, नीचे की साइड लगेगा। या तो था क्या, हाँ ये फोर्स बता। अब क्या इधर लग रहा है तो क्या ये वापस से मुड़ जाएगा, क्या यहाँ पर आ गया, क्या इस बार यहाँ पर आ गया, लगा दो, करंट किधर, नीचे के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड पीछे के डायरेक्शन में, फोर्स किधर आएगा, इधर के डायरेक्शन में। क्या इसने पूरा का पूरा, जैसे मैंने इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, क्या पूरा का पूरा सर्कुलर घूमने लग गया, कैसा घूम रहा है, गोल गोल घूमना चालू कर दिया इसने। क्या एक ही जगह पे गोल घूमता रहेगा, आगे जाएगा क्या, क्या ये गोला घूमना चालू हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कर क्या रहे हैं इसके अंदर। पर देखो, अगर घूम रहा है, और एक चीज हमेशा होती है कि यदि कोई सी चीज घूम रही है, क्या कर रही है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अभिकेंद्री बल, सुना है, कोई भी चीज अगर घूम रही होती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल बोल रहे होते हैं, हमेशा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब देखो, इसके अंदर दो चीजें लग रही है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स किसका लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। क्या दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तभी तो एक ही जगह घूम रहा है। अगर एक भी फोर्स डिसबैलेंस हुआ तो ये तो और कहीं निकल जाएगा। क्या दोनों के दोनों स्टेबल लग रहे होंगे, तभी तो वो एक ही जगह पे घूम रहा है, ठीक है। तो अब बस मुझे कंपेयर किसको करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को और इसके मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को।
क्या कंपेयर कर सकते हैं? कर दे कंपेयर? इधर की साइड जा रहा था तो वेलोसिटी इस साइड थी, इधर जा रहा था तो वेलोसिटी, इधर जा रहा था तो वेलोसिटी इस साइड, इधर जा रहा था तो वेलोसिटी क्या? इसको? अरे देख, सुन सुन सुन, देख, इधर था, क्या ये वाला उसका फोर्स लग रहा है? कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स अंदर की साइड लग रहा है, सेंटर की साइड लग रहा है। यहाँ पर गया तब किधर लग रहा है? फिर से सेंटर की साइड लग रहा है। ऊपर गया तब भी कहाँ लग रहा है? इधर गया तब भी कहाँ लग रहा है? सेंटर की साइड। और यदि कोई सी चीज घूम रही होती है तो उस पर एक फोर्स हमेशा लगता है जिसको बोला जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स, जो उसको घुमाने में मदद करता है। और अगर घुमाने में मदद कर रहा है वो भी सेंटर की तरफ ही लग रहा है, और ये वाला फोर्स भी किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। तो क्या दोनों फोर्स बराबर होंगे? दोनों फोर्स बराबर होंगे, क्योंकि दोनों पे दोनों ही कहाँ लग रहा है? सेंटर के साथ। हर एक पॉइंट पे कहाँ पर होगा? अरे किसी भी डायरेक्शन में निकाल, अगर इसको तो पॉइंट को यहाँ भी लेगा ना तब भी किधर आएगा? सेंटर की साइड ही आएगा। अरे अगर देख इधर की साइड पॉइंट मानेगा तो इधर लगाएगा, हथेली खोल, क्या ऐसे घुमाएगा तो अंगूठा किधर आया? इधर की साइड आया। तो इधर भी लगाएगा तब भी फोर्स किधर आएगा? तो यहाँ पर मुझे बस कंपेयर इन दो फोर्स को करना है, अभिकेंद्री बल को और सेंट्रीपिटल फोर्स को। और किसको कंपेयर करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को। ठीक है। तो सबसे पहले इधर क्या मेरा एफ मैग्नेटिक क्या आता है? क्यू वी वी साइन थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आता है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय। क्या यही दोनों होते हैं? क्योंकि इस केस में दोनों के दोनों फोर्स मेरे सेम लग रहे हैं। क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स इस बार कौन प्रोवाइड कर रहा है? मेरा मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो वो जगह पे घूम रहा है, अगर नहीं घूम रहा होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता क्या? तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं और दोनों के दोनों साथ काम कर रहे थे, क्या दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ से क्या मेरा थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो एफ मैग्नेटिक कितना आ जाएगा? क्यू पी पी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है, अरे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऊपर लग रहा है तो वो तो घुमाएगा ना उसको। वो जिधर जिधर जा रहा है फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की साइड आ रही है तो वो उसको घुमा रही है बस। जैसे ही अंदर गया, जैसे मैग्नेटिक फोर्स लगा वो उसको अंदर की साइड खींच रहा है तो वो क्या करना चालू कर देता है? घूमना चालू कर देता है बस। नेक्स्ट लाइन, क्या मेरा मैग्नेटिक फोर्स, क्या मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो रहा है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है यहाँ पे? मेरा क्यू वी पी। तो यहाँ से क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ इसकी, कि भाई ये किस सर्कल में घूम रहा होगा? तुमसे पूछा जाता है इस सर्कल की रेडियस, क्या पूछी जाती है? इस सर्कल की रेडियस पूछी जाती है। आर मेरा उधर जाएगा, आर अगर मेरा उधर गया तो और क्यू भी किधर आ जाएगा? नीचे। तो क्या एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस अपॉन में क्यू वी, एक वी से एक वी कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरे रेडियस कितनी आई? एम वी बाय टू वी। पहला रिलेशन तो मेरा कंप्लीट। एम वी अपॉन क्यू वी आएगा। शॉर्ट ऐसे ऐसे का ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली चीज, टाइम पीरियड क्या निकालना है? आवर्तकाल इसका क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड मतलब कि इसको एक चक्कर घूमने में कितना टाइम, एक चक्कर घूमने में इसको कितना टाइम। तो ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ रखा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, स्पीड टी की वेलोसिटी है, डिस्टेंस चक्कर घूम रहा है मतलब क्या 2 पाई आर चला होगा? कितना चला? 2 पाई आर। स्पीड कितनी है इसकी? वी की है। क्या मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ? तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा मेरा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवरेज रहेगा ये? 2 पाई
आर की, अरे सर्कल में घूम रहा है ना, उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इस वेलोसिटी। तो यहाँ से टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय, क्या रेडियस की वैल्यू पुट कर दूं, क्या हो जाएगा 2 पाई mv अपॉन क्यू वी, और एक वी पहले से, आर की वैल्यू इसमें पुट की, एक वी तो पहले से था, इस वाले वी से ये वाले वी चलाओ, तो टाइम पीरियड क्या आया मेरा 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू इंटू, ये आ गया इसका टाइम पीरियड। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या हुआ, कौन समस्या, प्रोजेक्टर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उसकी। हाँ हो जाता है, काहे नहीं होगा, करो तो सब हो जाएगा, सही है कि नहीं, पता ना जरा। हाँ यही सब तो निकाला इसने भी। ये जो एमवी है क्या मोमेंटम होता है मेरा, अरे संवेग क्या होता है, मोमेंटम, तो एमवी की जगह पे मैं क्या पीवी लिख सकता हूँ, बस एमवी यहाँ पे उसका क्या है मोमेंटम, ये वाला कैसे ना, समझ में आ गया समझ में, बस इतना ही तो चाहिए। थ्योरी तो इसमें एज इट इज लिखी हुई है, ऐसी कैसी पोत दे रहे हो? अरे यार 2-3 चीजें और निकालनी चाहिए थी इसमें, पूरा किया नहीं, निकाले क्या अपन, इसका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो तुम बोलो तो। आवर्तकाल, आवर्तकाल ठीक है, ये हो जाएगा आवर्तकाल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, तो समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं, बस एक चीज और निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी, कोणीय वेग, क्या निकालेंगे, फॉर्मूला में बता रहा हूँ, बस वैल्यू पुट कर दी, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा, ऐसा होता है ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, क्या होता है ओमेगा, क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, हाँ तो वो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टी, वो भी सही बता रहे हो, और क्योंकि यहाँ से फ्रीक्वेंसी होती है मेरी 1/टी, तो क्या यहाँ से मैं ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हाँ सर, कहाँ, टाइम पीरियड बराबर, अरे आर और यहाँ आर लिखना रे, आर लिखना है, वो फ्लो फ्लो, अरे बेटा आर की तो वो रख दी ना अपन ने, हाँ तुम्हें आर की तो वैल्यू रख दी ना, अरे मेरे को कंफ्यूज कर दिया, आर की वैल्यू यहाँ पे रखे ना, एमवी अपन क्यू भी, एमवी अपन क्यू भी रख दी थी ना, भाई एक बार को मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ आर लिखा, आर कहाँ चला गया,
अरे गलती नहीं, वो एकदम से भाई कंट्रोल। ना ना, आर की वैल्यू रख दी उसमें। मैं वही देखा, अरे हाँ यार, तो ठीक है, सॉरी है। नहीं नहीं, वो आर की वैल्यू रख दी वाला। ऐसा कंफ्यूज नहीं करते हैं। मुस्कान, तुझे मुस्कान छीन लेनी थी अभी भी। चल इधर देख, 2 पाई बाय, टाइम पीरियड क्या आ रहा है मेरा, 2 पाई m बाय क्यूबी। तो यहाँ से ओमेगा बराबर 2 पाई बाय, ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या रख दो, 2 पाई m बाय, यहाँ से 2 पाई m, और क्यूबी कहाँ चले जाएगा, क्यूबी कहाँ चला गया, ऊपर, क्यूबी कहाँ चला गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो ओमेगा मेरा क्या आया, क्यू b/m। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। वो डब्ल्यू ना है, ओमेगा है बबुआ। अरे बस आ गो यार, कर ले, नोट कर ले टाइम। अरे ओमेगा ऐसे ही बनाते भाई, वो डब्ल्यू नहीं है, वो ओमेगा है। ना ना, ओमेगा है बाबा, दिस इज ओमेगा। मैसेज कर लो, सारे हो गए। एक भी याद नहीं है सर को, वैसे कोई याद है वो, काई का, चल ठीक है, मैं टारगेट देना चालू कर रहा हूँ अब से। टारगेट बेसिस पे सिस्टम चलेगा, ठीक है ना, टारगेट देना पड़ेगा, कभी टारगेट चाहे दिया नहीं तो तुम फिर। ये कौन सी लैंग्वेज है वैसे, बिहारी है क्या, बिहारी है, हम बिहारी बोल रहे हैं। आदि बंगाली भी बोल रहे हैं। चलो यार, ये नोट करो फटाफट। हैं? अभी तुम आके क्या, क्या बोल रहे, अरे ना बाबू, कहाँ बंगाल में, ये काला जादू कर देते हैं ना। चलो मिटा दे, मिटा दे, ठीक है। पर एक केस और होता है इसके अंदर, ध्यान से सुनना। क्या सुनना, ध्यान से सुनना, कि अगर, क्या, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसी एंगल के साथ फेंक, अरे अभी पिछला केस किया था ना, वहीं से तो फोर्स निकाला था, क्या ये एफ बी क्यू भी निकाला था ना, ये वहीं से निकाला था। वही वाला केस के अंदर मुझे निकालनी है इसकी रेडियस, की वेलोसिटी, इसका एंगुलर मोमेंटम, निकालो, निकाल रहे हैं, बिठा दे, ध्यान से सुनना समझना, इजी है, क्या है, इजी है, बहुत है, आसान है, क्या है, क्या है, आसान है। सच में बड़ा दिख रहा है, पुराने लेक्चर्स में सच में छोटा छोटा दिखता था, मुंह छोटा सा दिखता था। मतलब बन रही है बॉडी, क्या बन रही है, बात करो, इधर देखो, अब मैं बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बना रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बनाई क्या मैंने, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कैसी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फी, क्या नाम दे दिया इसको, इसकी ही डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में विनेश, इसी की डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ, किस, कौन सा एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ मैंने एक पार्टिकल फेंका, क्या फेंका, ठीक है,
एक लाइन और थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। एक और ले लेंगे। थीटा एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाते हुए थीटा एंगल के साथ मैंने ये फेंका। क्या फेंका? एक चार्ज क्यू फेंक रहा हूँ। ठीक है। अब क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो क्या इसके मैं दो कंपोनेंट कर दूं, जैसे पिछले वाले के अंदर किए थे। क्या कर दूं? इसके दो कंपोनेंट कर दूंगा। अगर मैंने इसके दो कंपोनेंट किए तो क्या एक कंपोनेंट इस साइड आएगा जिसको नाम दे दूंगा v cos थीटा, और एक ऊपर की डायरेक्शन में आएगा जिसको क्या नाम दे देंगे v sin थीटा। क्या नाम दे देंगे? v sin। अब देखो v cos थीटा के लिए तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एकदम 0 डिग्री हो गया, कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा। पर वेलोसिटी तो लग रही है ना, वेलोसिटी तो, पर उस वेलोसिटी के कारण उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो जितना भी फोर्स आएगा क्या सिर्फ और सिर्फ इस वाले के कारण आएगा? हाँ आएगा ना, तो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन, रेडियस वगैरह निकालेंगे ना। तो देखो अगर ये वाला मेरा पार्टिकल है, मतलब ये किधर खींच रहा है, इस पर फोर्स लगेगा, इसके कारण फोर्स लगेगा क्या? तो फोर्स इसके लिए लगेगा। ध्यान से, वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब करंट ऊपर की डायरेक्शन में ले लोगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? उधर के डायरेक्शन में है। तो क्या तुम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो? क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा करंट, ठीक है, ये मेरा करंट, मतलब इधर वेलोसिटी, इधर मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किधर लगेगा? पीछे की साइड। फोर्स किधर लगेगा? इसके लिए कोई भी फोर्स नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उधर की डायरेक्शन में, दोनों की दोनों उंगलियां सामने आ जाएगी, कभी भी ऐसा होगा क्या? तो अगर ये वाला फोर्स लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की डायरेक्शन में। तो ये क्या करता है? घूमना चालू कर देता है। क्या चालू कर देता है? और क्योंकि एक फोर्स इसको घुमाने का काम कर रहा है, और ये वाली वेलोसिटी इसको आगे ले जाने का काम कर रही है। क्या ये एक ही जगह पे अब घूमता रहेगा ना? सुनना, देखो ये वाला जो फोर्स रहेगा, ये इसको घुमाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? घुमाने का। और ये वाली जो वेलोसिटी है इसको आगे ले जाने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है? ये वाला घुमा रहा है और ये क्या कर रही है? आगे लेकर जा रही है। तो क्या ये ऐसा घूमते हुए चले जाएगा एकदम स्प्रिंग जैसा? एक घुमा रहा है और एक उसको आगे लेके जा रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ से चालू हुआ, घुमाया, आगे वाली नीचे वाली वेलोसिटी कहाँ ले जा रही है? आगे लेकर जा रही है। तो ये क्या करेगा? यही क्या काम करता है? चालू कर देता है, घूमना चालू कर देता है। क्या चालू कर देता है? अरे किसी भी डायरेक्शन, स्फेरिकल। अरे मतलब एक स्पाइरल फॉर्म में। किस फॉर्म में? हेलिक्स। क्या? अरे मुन्ना, देख ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली इसको घुमाने का काम कर रही है यार। भैया तो आती नहीं ना डायग्राम, फिर से बना लेंगे। अरे लाइन खींचने में टाइम नहीं लगता, पर वो हेलिक्स बनाना है ना। भी कॉस उधर लग रहा है तो किधर की साइड? अरे वही तो बनेगा यार, वही बनेगा, वही बनेगा, वही बनेगा। मतलब कि ये वाली जो वेलोसिटी है ना, कोड मीनिंग क्या? क्या के नीचे क्यों? क्या नीचे? अरे घूम रहे, ये वाली जो वेलोसिटी है ना,
ये वाली इसको घुमाने का काम कर रही है, क्या काम कर रही है? और ये वाली जो वेलोसिटी है इसको कहाँ ले जा रही है? आगे लेके जा रही है। तो देख घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है और इधर, अरे उसके कारण फोर्स 0 है, पर वेलोसिटी तो लग रही है ना उधर अभी भी। अरे देख भाई, देख वेलोसिटी का क्या काम होता है? उसको चलाने का, और फोर्स का क्या काम होता है? उसको डायरेक्शन देने का। तो अब ये वाला फोर्स, अरे सुन, ये वाला जो फोर्स, इसके इस वेलोसिटी के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स 0 है। क्या है? फोर्स 0। तो ये वाला फोर्स उसके डायरेक्शन बदलने में कोई हेल्प, कि घुमाने का काम ये वाला फोर्स, ये वाली वेलोसिटी नहीं करेगा। पर क्योंकि वेलोसिटी अभी भी एक डायरेक्शन में तो लग रही है ना, तो ये उसको आगे ले जाने का काम करेगा। अरे वेलोसिटी से आगे जाता है, फोर्स का काम होता है उसको रोकने का, बदलने का। अरे न्यूटन का लॉ था ना यार वो, भाई सुन, न्यूटन, अरे सुन ना मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूटन का लॉ था ना फर्स्ट वाला, इनर्शिया का। इनर्शिया, अरे या तो कोई सी चीज चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, या रुक गई है तो हमेशा रुकी हुई रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा। तो जब अगर वो डायरेक्शन बदलने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और एक तो सेकंड वाला था कि डायरेक्शन वाला, कि कोई सी चीज उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मुझे उसके डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये वाला जो फोर्स है डायरेक्शन बदलने में कोई हेल्प नहीं कर रहा। क्या वेलोसिटी अगर इधर है तो क्या वो सीधा सीधे ही जाएगा ना? अगर वेलोसिटी सामने है तो कभी वो डायरेक्शन बदल पाएगा क्या? कौन? अरे तो यहाँ से चल रहा है ना। कहीं हाउ टू एक्सप्लेन यार, एग्जैक्ट पॉइंट बोल, क्या समझना चाहते हैं? हाँ। अरे मतलब ये वाली वेलोसिटी क्या करेगा, ये फोर्स लगा रहा है तो ये वाली वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन बदलेगा और उसको घुमाना चालू कर देगा, क्योंकि वही होगा, ये यहाँ पर जाएगा तो फोर्स नीचे आ जाएगा, फिर पीछे की साइड जाएगा, फिर नीचे इधर इधर की साइड लगेगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर ऊपर की साइड लग जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको घुमाना चालू कर देगा। पर ये वाली वेलोसिटी उसको किधर ले जाएगी? आगे लेकर। इसके कारण डायरेक्शन बदल रही है क्या उसकी? डायरेक्शन किसके कारण बदल रही है? इसके लिए ये वाला तो सिर्फ उसको सीधा सीधा ले जा रहा है, डायरेक्शन कौन बदल रहा है? ऊपर वाला। तो बस ये किधर घूम रहा है? काले से बनाना पड़ रहा है क्योंकि उसके अंदर लाल कलर दिख ही नहीं रहा है। इसको वो काम करेगा इसकी वेलोसिटी पे, तुम उसको धीरे फेंकोगे तो छोटा गोला बनेगा, जब जोर से फेंकोगे तो बड़ा गोला बनेगा। अरे तू गेंद लेता है, सुन, गेंद लेता है, धीरे से फेंकता है तो क्या थोड़ी दूर जाती है? जोर से फेंकता है तो दूर जाती है कि नहीं जाती? क्रिकेट खेलता है यार तू तो भाई इसकी वेलोसिटी भी काम कर रहा है, ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा तो दूर जाएगा, कम से फेंकूंगा तो कम दूर जाएगा। तो अब इसके अंदर तो दो चीजें आती है वापिस भाई, एक तो इस सर्कल की रेडियस, क्या पूछेगा? सर्कल की रेडियस पूछेगा। सेकंड टाइम पीरियड, कि कितना उसको टाइम लगा। और दूसरी चीज पूछता है इसकी ये, कि दो सर्कल जो दो बार जो राउंड लिया ना, इन दो राउंड की बीच की डिस्टेंस, ये होती है पिच। क्या होती है? तो पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिच बोला जाता है। PIT, पिच का मतलब होता है, ये अपन बाद में पढ़ते हैं जब डीएनए वाला पढ़ेंगे ना, तो डीएनए की भी पिच पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए भी मेरा ऐसा घूमता है सर्कुलर। तो दो बार जब सर्कल घूमेगा ना, उस डिस्टेंस को बोला जाता है पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिच बोला जाता है। ये होगी इसकी पिच। तो कितनी चीजें पूछनी है इसकी, एक तो रेडियस निकालेंगे, फिर इसकी पिच निकालेंगे, और इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, और साथ में इसको ओमेगा भी, एंगुलर मोमेंटम। कुछ कहने का मन था मेरा, कुछ नहीं कह रहा मैं, वही तो दिक्कत है, ये तो दिक्कत बाबा बुआ। चलो अब देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा मैग्नेटिक फोर्स, क्या मेरा क्यू बी बी साइन थीटा होता है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण लग रहा है? मेरा ये वाली वेलोसिटी के कारण लग रहा है। वी साइन थीटा के लिए लग रहा है। किसके लिए लग रहा है? वी साइन थीटा से। तो यहाँ से वी मेरा क्या आ रहा है? वी साइन थीटा। ठीक है,
v क्या आ रहा है मेरा, v sin थीटा। अब देखो, क्या ये वाली वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में, तो एंगल की वैल्यू कितनी हो रही है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो, एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू, v की जगह क्या आ जाएगा, v sin थीटा, और b sin थीटा। ठीक है, अब क्योंकि b sin थीटा मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। मेरी कोड तो हो रहा है ना, मेरी कोडिंग का डर लगता है, कोड बंद ना हो जाए चलते। ठीक है, v sin थीटा, तो यहाँ से देखो v sin 90 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो f मैग्नेटिक फोर्स कितना आ रहा है, q v q b sin थीटा, q b v sin, क्या यही आ रहा है मेरा, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर ये चीज घूम रही है, क्या कर रही है, घूम रही है, तो वही वाली चीज, इसके ऊपर क्या एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो क्या यहाँ से मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल रख दूं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना है मेरा, क्यू वी वी साइन थीटा। रेडियस निकालना है, आर उधर जाएगा, ये सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है मेरा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है मेरी, वी साइन थीटा। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा, एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब इन दोनों फोर्स को क्या मैं इक्वल रख दूं, तो एफ सी क्या है मेरा, एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। रेडियस निकालूंगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी, आर उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो बच्चा क्या, एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू वी वी साइन थीटा। बस रेडियस उधर गया, ये नीचे आ गया, तो यहाँ से क्या, वी साइन थीटा और एक वी साइन थीटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है नीचे एक है कि नहीं है, क्या ये वी साइन थीटा से ये वाला कैंसिल आउट, बचा क्या सिर्फ रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू, अगर इसके अंदर ही मुझे पिछला वाला केस निकालना पड़े तो देखो साइन थीटा, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वापस से 90 डिग्री हो जाए, जैसा पिछले वाले केस में हुआ था कि वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड पीछे के 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो अगर वापस से साइन थीटा की जगह 90 आ जाएगा, तो ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या एम बी अपन क्यू भी वही वाला आंसर आ रहा है जो पिछले वाले केस में आया था। ठीक है, नोट करो, इतना इतना नोट डाउन करो, ये वाला नोट्स इस वाले नोट्स में भी नहीं है। विनीत जी, ओए क्या हो गया, क्या पढ़, भाई जेडबल ही देगा हुआ, पढ़ा कर रहे। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते, ये डायग्राम में मिटाऊंगा अभी, नहीं रहने दो, नहीं मिटा, एक चीज ऐड करेंगे ना, अभी दो तीन चीजें, अभी पिच निकालना है इसकी, फिर क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। क्या होगा भाई, काय के गेम करूँ, हाँ उसको पहले से आता हूँ, आता है ना, ठीक है।
मैंने भी, मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है पर खेलता नहीं है। ठीक है आगे। अब बात करेंगे अपन किसकी, टाइम पीरियड की। किसकी बात करेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी वापस, 2 पाई आर, वेलोसिटी v, वेलोसिटी कितनी आ रही है मेरी, v, v sin थीटा। यार वेलोसिटी कितनी आएगी, v sin थीटा। रेडियस वैल्यू पुट कर दूं, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। रेडियस कितनी है, mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb। और एक वेलोसिटी v sin थीटा पहले से थे, तो क्या वेलोसिटी से वेलोसिटी काटा पिटी, v sin थीटा कौन सी इंक, ब्लू वाली। उधर किसी के पास ब्लैक हो तो ब्लैक वाली पहुंचाना मेरे। तो बचा क्या सिर्फ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी। टाइम पीरियड तो अभी भी वही का वही आया कि नहीं आया, जो पहले आया था। हाँ वही वही आएगा, टाइम तो वही रहेगा ना, उतना ही टाइम लगेगा उसको घूमने में जितना भी लग रहा था। कौन सा आर, हाँ 90 डिग्री रखेगा तब आएगा ना। अब किसी एंगल पे फेंकेगा तो साइन थीटा आएगा कि नहीं, जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो। अरे अगर थीटा की वैल्यू जीरो आ गई ना, तो मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो घूम नहीं रहा, घूम नहीं रहा तो रेडियस भी नहीं आएगी, रेडियस नहीं आएगी तो टाइम नहीं आएगा। मतलब बस जीरो है भाई, कोई दिक्कत नहीं हो सकती इसके। हाँ मेरा, ठीक है अच्छी बात है। चल, क्या टाइम पीरियड में कोई दिक्कत, टाइम पीरियड में कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई टाइम पीरियड, 2 पाई m डिवाइडेड बाय q इंटू बी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो ओमेगा बराबर क्या आया, क्यू बी बाय एम। क्या आया, क्यू बी बाय एम। कहाँ से आया पता चल गया, टाइम पीरियड की जगह जस्ट रखा मैंने, क्या 2 पाई, देखा आगे नहीं, नहीं आता, अरे नहीं आता, नहीं आता हमें क्रिकेट, लग रही है क्या। काफी याद है, तो करना पड़ेगा ना, ठंड लगे तो क्या करें, जैकेट में ज्यादा अच्छा लगता है ना। मजा आ रही है ना 2 4 दिन से क्लास में। क्या आ गया मेरा टाइम पीरियड, बहुत मजा है, क्यों नहीं आ रही, रोएगा क्या, हाँ करो ना, वो क्या बोलता है यार तू, वो बोलता है ना, ना करो करके कुछ, ना करो जनाब। अब मैं निकालूंगा इसके पिच, क्या निकालूंगा, पिच क्या होती है, अरे कितना चला, क्या कितना चला, वही लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मैं डिस्टेंस ही निकाल रहा हूँ, कितना चला मतलब डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। टाइम पीरियड मुझे पता है, वेलोसिटी को आ जाएगी इस बार वी कॉस थीटा, क्योंकि वी कॉस थीटा है तो उसको आगे लेके जा रही है। अरे वी तो वी थोड़ी जीरो होगा यार, फोर, उस वी के कारण फोर्स जीरो होगा, वेलोसिटी थोड़ी जीरो होगी। क्या कौन, अरे थीटा की अगर वैल्यू जीरो भी रखेगा ना, अरे वही वाला ले आगे, यही तो आगे लेके जा रहा है, वो वाला तो बस घुमा रहा है उसको। इधर वेलोसिटी लग रही है ना, ये वेलोसिटी उसको आगे लेके जा रही है बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो ये वाली वेलोसिटी उसको घुमा रही है, तो आगे ले जाने वाला तो यही है ना। तो अगर ये नहीं, क्या वेलोसिटी तो जीरो नहीं है ना, वेलोसिटी तो लग रही है,
तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में स्पीड की जगह रख दो v cos थीटा, टाइम पीरियड तुम्हें दिख रहा है, चाहे तो निकाल सकते हो कि मैं ही करूँ? मैं ही करूँ? हाँ यार, करते हैं, करते हैं। मैं क्या निकाल रहा हूँ इसकी पिच, क्या निकाल रहा हूँ? क्या वेलोसिटी, इसके अंदर ये पैरेलल वाली लगेगी, क्या लगेगी? अरे ये वाली वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की कैसी है? पैरेलल चल रही है ना, परपेंडिकुलर है क्या? पैरेलल है, तो v पैरेलल इनटू टाइम, ये कहाँ से आया ये बता। देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है मेरी, ये वाली वेलोसिटी, टाइम क्या हो गया, टाइम, और क्या डिस्टेंस निकाल लिया मुझे, ये डिस्टेंस ही तो है कि कितना वो आगे गया, कितना आगे गया वही तो मेरा डिस्टेंस होगा। मतलब पार्टिकल यहाँ था, थोड़ी देर बाद कहाँ चला गया, तो क्या उसने इतनी डिस्टेंस चली होगी, यही तो नहीं मुझे निकालनी है, यही होती है क्या उसकी पिच। तो पिच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या है मेरी v cos थीटा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई m बाय q इंटू v, बस हो गया, यही क्या होती है इसकी। हाँ खत्म, ये वाला टॉपिक फिनिश। नहीं चैप्टर तो नहीं, अभी भी पैर दुख रहा है, हो जाएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लॉरेंस फोर्स, कौन सा, इसकी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट नहीं ना बोल दिया, कॉल कर, अभी रुक जा करेक्ट करके, चैप्टर में अभी चेक कर सकता हूँ ना क्या? नहीं, ये वाला रख लेना, अरे तू ये रख ले, अभी ले जा, मैं सही कर दी ना, ये गलतियाँ थी उसमें सारी सही कर, वही तो करना है कि एक पीडीएफ पूरी सुधार दूंगा अच्छे से लाइन बाय लाइन, क्या पढ़ते पढ़ते सुधार दी, जहाँ जहाँ गलतियां दिखी वहां पे कट लगाया उसको सही कर दिया, जहाँ जहाँ डायग्राम में गलती थी डायग्राम को सही कर दिया, इस डायग्राम में गलती थी, फिर एक जगह गलती यहाँ पर थी काटा पीटी कर दी, यहाँ पे भी ये भी ठीक हो गया। ये फोर पेन बता, फोर फिंगर पे इंडेक्स करना, इंडेक्स फिंगर, और कहाँ लिखा है फोर फिंगर जगह इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर, लॉरेंस फोर्स, यहाँ पे गलती थी, चल मैं भी और करेक्ट करता हूँ। भाई सच में जिसने नोट्स बनाया ना बहुत गलती, अब समझ में आ रहा है, राइटिंग भली अच्छी हो, वही तो मैंने उसको सुना भाई तुमने तो टॉपर के नोट्स भेजे थे ना, टॉपर के ढूंढना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, कौन सी, लॉरेंज फोर्स, कौन सा फोर्स, लॉरेंज बल, चल ये पहले पहले लिख लो पहले, ठीक है। ये इसका पाथ क्या होता है, हेलिकल पाथ होता है, कैसा होता है, हेलिकल पाथ, के पाथ को क्या बोलेंगे, हेलिकल पाथ बोलेंगे। ये कैसा घूम रहा है, हेलिक्स के फॉर्म में घूम रहा है एकदम, स्प्रिंग जैसा। कोई डाउट सुधी, क्लियर, मजा आ रही है? सच में नहीं आ रही मुझे, आ रही है। अरे यार यार, कहीं नहीं आ रही, हंसी आ रही है बस अभी, अभी हंसी आ रही है। चलो अब पढ़ेंगे अपन लॉरेंस फोर्स, कौन सा फोर्स, लॉरेंस फोर्स, कुछ भी नहीं, लॉरेंस फोर्स के इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी, कौन सी फील्ड आ जाएगी साथ में, वेक्टर लाना पड़ेगा यार, ऐसे मजा ना पड़ता है वो।
बता देना। हेडिंग डालो लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस बल होगा ना इसमें? है? हाँ लॉरेंस फोर्स। वेलोसिटी फिल्टर है क्या उसमें? ताकि लॉरेंस बल अपने पढ़ लिया है, वो एफ इज इक्वल टू क्यू एम वी आता है ना, ये वही होता है, लॉरेंस फोर्स ही होता है। ये कल पढ़ेंगे, ये आज पढ़ लेंगे। तो हो गया मतलब ये वाला टॉपिक। अब बात करेंगे अपन किसी कंडक्टर के ऊपर। अपन चार्ज के ऊपर तो फोर्स देख लिया, अब अपन किसके ऊपर देखेंगे? एक पूरे कंडक्टर वायर के ऊपर फोर्स देखेंगे। हेडिंग डालो। हेडिंग डालो। इनमें ये हो जाएगा, हेडिंग में लिखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चल, समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर क्या क्या उल्टा बोला? अरे इंग्लिश को उल्टा ही पढ़ा जाता है हिंदी में, ऐसा होता है। इंग्लिश वाला वर्ड जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो एंड में पढ़ा जाता है। हाँ? चालक पर बल, कुछ नहीं, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर मैंने क्या रख दिया, एक कंडक्टर वायर रख दिया है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। डायग्राम परफेक्ट बनता है ना तो अच्छा लगता है। टेढ़ा मेढ़ा बने तो देख लेना, यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा दिखता नहीं। क्या है, चुप रहो। मैंने इसके अंदर एक कंडक्टर वायर रख दिया। इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, मेरा एक करंट आई फ्लो इसके अंदर।
और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक थीटा एंगल बना के बैठा है। इसके अंदर है क्या वाला टॉपिक? ये वाला, ठीक है यही। चलो लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, बोर्ड पे लिखो, लिख देते है ना। when a current carrying conductor placed from field, then it ये है। कब गए थे? अभी लाया हूँ। तब भी गए थे क्या? अरे तो ध्यान से क्यों लाए? चले जाते अपन। अरे तो अभी शाम को चले जाते। नहीं होता? 8 बजे चल देते आज कल। डबल पड़ा ना सीधा। अभी अभी का 500 कॉपी लाया, 500 गर्मी के बाद जाएंगे, हो जाएगा 500 में। हाँ वही, का ध्यान रखता हूँ। पता नहीं। तो लिखना, जब हम जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखते हैं, तब तब चालक में उक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण पर चालक पर चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल लगता है। लाइन नंबर 10। लेंथ कितनी ले ली मैंने? एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। तो इसकी पर यूनिट वॉल्यूम, इस पूरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, पर इसकी पर यूनिट में कि अगर 10 मीटर की है तो 1 मीटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको क्या बोला जाता है, पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, तो वो लिखेंगे दी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फिर हो जाएंगे स्मॉल एन से डिनोट करेंगे स्मॉल। कैपिटल एन क्या होता है, कंप्लीट के ऊपर, स्मॉल एन क्या हो जाएगा, पर यूनिट। ठीक है, और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन शुड बी वी डी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से डिनोट करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगली चीज, अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो लोरेंस फोर्स जो भी अपन ने पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन। क्यू मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें तो क्यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। साइन थीटा तो मेरा अभी एंगल मेरा दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। ठीक, फोर्स वन वन फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो हो जाएगा ई वेलोसिटी, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी वी साइन, ये किसके लिए हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मुझे पूरे के लिए निकालना हो, क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके अंदर, तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना हो तो क्या मैं इस पूरे वॉल्यूम से इंटू कर दूंगा, किससे इंटू कर दूंगा, अरे अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये है तो पूरे इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन के अंदर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की करंट कैरिंग फायर, करंट कैरिंग में बीच साथ में मत लिख देना, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर, n इक्वल्स टू n a l, ये क्या हो जाएगा, इसकी एक वॉल्यूम के लिए पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल एन है। अब मुझे पूरे के लिए निकालना है, तो पूरा की वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ इसकी पूरी की पूरी लंबाई। तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में एन है तो पूरी वॉल्यूम के अंदर इसकी पूरी थ्रू आउट वॉल्यूम वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ए इंटू एल। एन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए और एल से इंटू कर दिया तो क्या मेरी पूरी वॉल्यूम के लिए आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 रुपए की एक चॉकलेट आती है तो 10 रुपए कितनी आएगी, 10, तो वो 10 से उसमें इंटू किया है बस। तो एन क्या हो जाएगा मेरा, पूरी की पूरी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हो जाएंगे, एन ए एन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना फोर्स आ रहा है तो क्या इतने इलेक्ट्रॉन के लिए इसके अंदर एन से इंटू कर दूंगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना आ रहा है तो एक पूरे टोटल नंबर्स के लिए क्या एन से इंटू कर दूंगा तो क्या मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नेट फोर्स वन करंट कैरिंग कंडक्टर कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू, तो एफ डैश नाम दे, एफ डैश। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स एन की वैल्यू क्या है, एन ए एन, एफ डैश की वैल्यू क्या है, ई, मिनेस इधर सुन ले, बी डी बी साइन थीटा।
बस वैल्यू पुट की है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी तक सिर्फ क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस चीजें लिखी हैं और आप उनकी वैल्यू पुट कर। देखो, एक रिलेशन करंट का, करंट वाला चैप्टर में निकाला था, I इज इक्वल एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी। क्या करंट की ये वाली इक्वेशन मैंने लास्ट चैप्टर में निकाली थी क्या, बिना साइन थीटा? अरे भी आएगा ना। बिना, ये बिना साइन थीटा भी होता है। देखो, क्या एन है, ई है, एन है, बी है, एरिया है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या इस वाले की जगह पे मैं आई वैल्यू पुट कर दूं? पुट कर सकता हूँ। तो फोर्स की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? आई, आई बचा क्या, सिर्फ लेंथ बची और मैग्नेटिक फील्ड बची। एन ए ई वी डी तो क्या चला गया, आई की वैल्यू रख दी, बचा क्या, सिर्फ एल बचा और बी साइन। यही होता है मेरा एक करंट की वायर के कारण फोर्स, क्या, आई बी एल साइन थीटा। तो अरेंज करके लिखना, क्योंकि याद करने के लिए वही वाली चीज होती है, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन, ये लिख दो, ये लिख दो बात। देखिए आगे पीछे तो लिखा है, तो वही चीज होती है ना, आईबीएल साइन थीटा याद हो जाता है। फ्लो में बन रहा है ना आईबीएल और आईएल भी, मजा नहीं आता बोलने में। मजा क्या बोलने में आ रहा है? आईबीएल, आईबीएल, आईबीएल। ठीक है, तो आईबीएल भी याद कर। एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन, बिल साइन थीटा। बिल बना रहा है, ठीक है, तो जी अरे जैसे भी याद कर लो यार, क्या दिक्कत है? याद तो कर लो, मेन चीज तो याद कर लो। डेरिवेशन तो है ही, डेरिवेशन तो जो है वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा लिख दिया। और अब देखो, हिंदी में बोलूंगा तो कहाँ तक लिखा था हिंदी में, पहले यहाँ तक लिख लिया था क्या? यहाँ तक, यहीं तक लिखा था ना। क्या वाली लाइन है कि चालक की लंबाई कितनी ले रखी है, एल ले रखी है। दूसरा, उसके चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई, लिख रहे हो? हाँ, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट का, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। अगले लाइन में लिखना, इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में, सॉरी, इकाई आयतन करना है, इकाई आयतन में, लंबाई बोल दिया, इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल एन हो जाएगी, इक्वल टू स्मॉल एन। अगली लाइन में लिखना, क्रिस्टल वेलोसिटी क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवर्त धारणा, अनुगमन वेग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट वेग, तो अनुगमन वेग, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग पीडी हो जाएगा, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन इंटू एक एक इलेक्ट्रॉन पर बल, क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू ई वी डी बी साइन थीटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई क्या हो जाएगा मेरा, ये यहीं से लिखा है यार, क्यू डी बी साइन थीटा से, ठीक है। क्यू क्या है मेरा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो जाएगा, वेलोसिटी क्या है मेरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, साइन थीटा तो वैसा का वैसे ये रिलेशन यहीं से आया है, ठीक है। अगला,
चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की, इसके लिए लाइन लिखी, इसके लिए ये का देख सकते हो फिर ये वाली लाइन के अंदर कि चालक पर कुल एज इट इज लिख लो। हाँ हुआ, बहुत बढ़िया। अभी नहीं, अभी एक, अभी एक टॉपिक बचा है तो हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, पहले तेरे पापा से बात करूंगा मैं, उसके बाद करता हूँ ना। अब नहीं बचा, अब अपने पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर बचा है, चैप्टर बस गैल्वेनोमीटर बचा और एक ही है। हाँ गैल्वेनोमीटर अमीटर बचा, तो वो गैल्वेनोमीटर अमीटर बचा। और एक ये वाला, ये वायर वाला एक केस बचा हुआ है कि वायर के ऊपर क्या लगेगा, वो तो 5 मिनट का है, अभी खत्म हो जाता है। अमीटर अलग है, बोर्ड में अमीटर वोल्टमीटर आएगा भाई, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है, वो वाला पढ़ना है। उसमें बाकी के केस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीजें पता नहीं फालतू। अरे यार माइक की चार्जिंग खत्म हो गई, क्या किया जाए? नहीं, पढ़ेंगे तो सही, जुगाड़ करके ला दो। एक बार माइक अपने पास रखा हो।
हेलो, क्या? अरे वो ईयरफोन की आवाज गंदी रहती है भाई, वो ईयरफोन काम नहीं देता क्या? नहीं रे भाई, रिश्ते नहीं लेते वो। मैंने ट्राई किया तो पिछले वाले से अच्छा वाला लूंगा तो फिर अच्छा वाला लेने के लिए पैसे भी तो होना। तो अब देखो, सुनो, इसके ऊपर कुछ केसेस हैं। इस पे ये जो अभी अपन ने अभी पढ़ा ना, आईबीएल साइन थीटा, इस पर दो केस है कि अगर मैं कंडक्टर को एकदम जीरो, थीटा की वैल्यू क्या कर दूं, जीरो, इसके आगे लिखना इफ थीटा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो क्या फोर्स इज इक्वल्स टू मेरा आया आई बी एल साइन थीटा। तो फोर्स की जगह साइन थीटा की जगह क्या रखूंगा, 0 डिग्री। तो आई बी एल साइन 0 डिग्री। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब अगर कंडक्टर को मैं एकदम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दूं तो कोई भी फोर्स उसके ऊपर, अभी तक भी तो वही देख के आता है, 0 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अरे तुम उस डायरेक्शन में चार्ज को फेंको, उस डायरेक्शन में करंट है फेंको, जा तो उसी डायरेक्शन में रहे ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंड केस इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कौन सा, 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फोर्स क्या आएगा मेरा, आई बी एल। अब देखो, थीटा की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, उससे बड़ा होता है क्या, तो क्या यहाँ पर जैसे 90 डिग्री पे आया तो मेरा फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स कैसा आता है, एकदम मैक्सिमम आ रहा होता है, अधिकतम। मतलब कि अगर मुझे उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में एकदम 90 डिग्री के एंगल पे रख दूंगा तो उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स, फोर्स उस पर मैक्सिमम हो जाएगा, उसमें देखना लिखा हुआ। ठीक है, अगर थीटा मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नोट करो, अगले केस पे चलते फिर। चल रहा है 2 मिनट में इतनी चार्जिंग तो होगी कि 10 मिनट चल जाएगा, चल भी जाना चाहिए। ये नोट कर लिया। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो, जब तक लिख तो दूंगा। कभी ये वाला केस खत्म हो जाए ना अभी, कि कल करें इसको, पर अच्छा है कल चैप्टर खत्म हो जाए, कल कुछ टेंशन नहीं रहेगी ना, आराम से चैप्टर खत्म करेंगे। और परीक्षा बोध उठाएंगे, परीक्षा बोध के सारे ऑब्जेक्टिव भी कल ही कर लेंगे। और क्या चाहिए जीवन में, सही कि नहीं? फोटो खींच के कर लेंगे, प्रोजेक्टर लगूंगा सामने के सामने, यही के स्लाइड चेंज करके पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव सारे निपटा देंगे। कल होगा, दुनिया 26 में खत्म है, अभी 25 चल रहा है। हाँ, 26 में दुनिया खत्म। अभी क्या चल रहा है, अरे पर अगर वो 3026 हुआ तो, हाँ तो भाई 26 में दुनिया खत्म है, तो ये थोड़ी है 2026 से 3026। अरे तो भविष्य, तो भविष्यवाणी तो भविष्य के लिए की जाती है ना। बाबा का क्या है, उसको मालूम है खत्म हो जाएगी, अपने क्या, अपन तो वैसे खत्म हो जाएंगे कुछ सालों में, बाबा की एक्सपायरी डेट वैसे ही पास में होगी। नहीं होनी चाहिए भाई ना। फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग
ठीक है, हेडिंग डालना दो समान
हो गया, चलो। बस ज्यादा चिल्लाना मत, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है, तो बहुत ज्यादा वॉइस आएगी। फिल्टर लगाना ही पड़ेगा, तुम सीखो, सुधरोगे नहीं ऐसे। भाई मत चिल्ला भाई। सुनो, ठीक है, निकाल देना, एक निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। तुम भाई मत करे यार, मत करे। फिल्टर मैंने लगाया था, पर कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? रिबन इक्वलाइजर भी लगा दो। हो गया, चलो। अब यार देखो, वो लिखना, इफ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड, लिखना, कंडक्टर्स आर प्लेस्ड a short distance, then one conductor one conductor applied magnetic field, sorry, applied magnetic force the current are in same direction, then there will be attractive force, there will be attractive force, and if if current carrying in opposite direction, there will be repulsion, there will be repulsive force, there will be repulsive force। लिख लिया? there will be repulsive force। हिंदी में लिखना, जब दो हाँ, धारावाही धारावाही चालक तारों को धारावाही चालक तारों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, तारों को एक दूसरे के समांतर जाता है, एक दूसरे के समांतर अ, रखा जाता है, तब वे एक दूसरे पर तब वे एक दूसरे पर चुंबकीय बल लगाते हैं, चुंबकीय बल लगाते हैं। यदि यदि उनमें यदि उनमें धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो यदि उनमें धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो बल आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। परंतु यदि हिंदी अच्छी है ना? परंतु यदि धारा विपरीत दिशा में यदि धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो
विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। मतलब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किसी को कोई समस्या यहाँ तक? इसका डेरिवेशन अपन कल कर लेंगे, ठीक है। कल ये वाला राम राम इस चैप्टर से जोड़ एकदम दोनों हाथ जोड़ के, ठीक है। 5 दिन में चैप्टर खत्म हो गया ये अपना। बीच में तो 2 दिन क्लास ही नहीं लगी, ठीक है। मंगलवार चालू किया था, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार क्लास नहीं लगी, फिर सोमवार और मंगलवार 5 दिन में चैप्टर खत्म। ऐसे ही अब चैप्टर खत्म होते रहेंगे बहुत जल्दी जल्दी, टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। चलो आ जाइए सर, हो गया। चलो अब मैं कर रहा हूँ क्लास बंद, 1 घंटा 34 मिनट।